नमस्कार। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय में हम पढ़ेंगे त प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है चुका या हुआ। तो ये जो त प्रत्यय है ये होता है भूतकालिक कर्मवाच्य और भाववाच्य के अर्थ को बतलाने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि भविष्य में मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो त प्रत्यय में हम सबसे पहले त प्रत्यय के जो नियम हैं उन नियमों के बारे में जानेंगे। तो त प्रत्यय का पहला नियम है, ठीक है, त प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य के जो वाक्य होते हैं उसमें भूतकाल का अर्थ बताने के लिए त प्रत्यय का प्रयोग होता है। और दूसरा रूल है इसका, त प्रत्यय का पुल्लिंग में त, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसकलिंग में तम ही शेष रहता है। और इसका तीसरा रूल है, जब हम क्या करते हैं त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उस समय जो है उसका प्रयोग करते समय धातु से पहले ई का प्रयोग होता है। ठीक है, कब होता है? जब धातु का जो अंतिम वर्ण है वो कैसा होता है? हलंत वर्ण होगा, तभी हम क्या करते हैं वहाँ पर जो है उस ई का प्रयोग करते हैं। और चौथा रूल इसका है, यदि धातु का अंतिम वर्ण म और न होगा, ठीक है, अंतिम वर्ण में क्या होगा, या तो हलंत म होगा या हलंत न हो, तो वहाँ पर जो है ये म और न है इसका लोप हो जाता है। और जब ये लोप हो जाता है तो वहाँ पर जो है ई का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पहले से ही क्या होता है, एक स्वर होता है। क्योंकि एक स्वर के साथ जो हम क्या करते हैं दूसरे स्वर का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ई क्या है, ये स्वर है। ठीक है, तो जब वहाँ पर म और न का लोप हो जाएगा तो वहाँ पर इस ई का प्रयोग नहीं होता है। और आपने एक और बात याद रखनी इसकी, यदि समान वर्ण का होगा म और न के साथ में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, इस म और न का लोप नहीं होगा और वहाँ पर क्या किया जाता है, इस ई का प्रयोग किया जाता है। अब इसका अगला रूल है, देखो जो सिंपल वाक्य है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होती है, कर्मवाच्य जो है, कर्मवाच्य के जो वाक्य हैं वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं त प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर जो है कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और साधारण वाक्य में जो है कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती थी, प्रथमा विभक्ति। लेकिन यहाँ पर जो है जब हम त प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर जो है कर्ता में जो प्रथमा विभक्ति है वो तृतीय विभक्ति में बदल जाता है। तो ये था त प्रत्यय का हम जब प्रयोग करते हैं। इसका अगला रूल है, जो कर्ता क्या होता है प्रथमा विभक्ति में होता है वो हमेशा, ठीक है, तो इसी के जो कर्ता में क्या होगा, लिंग और वचन होगा, वही लिंग और वचन क्रिया का भी होगा। यदि कर्ता पुल्लिंग का होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग की होगी, अगर कर्ता स्त्रीलिंग का होगा तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की होगी, यदि कर्ता नपुंसकलिंग का होगा तो क्रिया भी क्या होगी, नपुंसकलिंग की होगी। अगला रूल है इसका, जो त प्रत्यांत जो शब्द होते हैं, ठीक है, उनके रूप जो है पुल्लिंग के जो रूप होते हैं वो चलते हैं राम की तरह, और स्त्रीलिंग का जो रूप है वो चलता है लता शब्द की तरह, और नपुंसकलिंग के जो रूप है वो चलते हैं फल जो शब्द है उसकी तरह वो चलते हैं। तो ये थे त प्रत्यय के रूल। अब आगे हम पढ़ेंगे, जो जानेंगे इससे संबंधित जो शब्द बनते हैं धातु और प्रत्यय से जुड़कर, जो पुल्लिंग का शब्द बनेगा, स्त्रीलिंग का शब्द बनेगा और नपुंसकलिंग का शब्द बनेगा। तो देखो यहाँ पर धातु दिया है, प्रत्यय दिया है, पुल्लिंग का रूप, स्त्रीलिंग का रूप और नपुंसकलिंग का रूप। तो पहले देखो यहाँ पर है चल धातु। चल धातु में हमने जोड़ा यहाँ पर त प्रत्यय, ठीक है। तो देखो चल में क्या है, रूल आपने ऊपर पढ़ा था पहले, जब अंतिम वर्ण क्या होगा, हलंत वर्ण होगा, तो वहाँ पर जो है उस हलंत वर्ण के साथ किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ई का प्रयोग किया जाता है, ह्रस्व ई। तो बना चली, त का रहता शेष त, तो बना चलित,
चलित, पुल्लिंग का तो वह राम की तरह चलता तो पुल्लिंग में बना गया चलितः, स्त्रीलिंग का चलिता और नपुंसकलिंग का चलितम। तो अगला देखो धाव धातु है। रूल था अंतिम वर्ण क्या होगा जब हलंत होगा, तो यहाँ पर धाव का वह क्या है हलंत है, तो इसके साथ जो है अब ई का प्रयोग है तो बनेगा धावी, त का त तो बना पुल्लिंग में धावितः, स्त्रीलिंग में धाविता और नपुंसकलिंग में धावितम। आगे है पठ धातु है, सेम वही है। देखो अंतिम वर्ण क्या इसका हलंत है, तो हलंत वर्ण है तो इसमें ई का प्रयोग होगा तो बनेगा पठि, त का त तो पुल्लिंग में क्या बना वो पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसकलिंग में पठितम। आगे देखो अब भ्रम है। रूल था यदि अंतिम वर्ण क्या होगा म और न होगा तो उसका क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा, लेकिन जब क्या होगा समान वर्ग का होगा तो उसका लोप नहीं होगा। तो देखो भ क्या है इसी म का समान वर्ग का है, इसलिए यहाँ पर जो है इस भ म का लोप नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है इसके साथ किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा ई का प्रयोग किया जाएगा तो बनेगा भ्रमी, त का त तो देखो क्या बना भ्रमितः, स्त्रीलिंग में भ्रमिता और नपुंसकलिंग में भ्रमितम। आगे देखो गम धातु है। गम का म क्या है अब यहाँ पर अंतिम वर्ण म है, तो रूल था अंतिम वर्ण क्या होगा म होगा तो उसका लोप हो जाएगा और इसके साथ जो है ई का प्रयोग नहीं होगा। तो देखो ग आगे त का त तो पुल्लिंग में क्या बना वो गतः, स्त्रीलिंग में गता और नपुंसकलिंग में गतम। इसी प्रकार अब देखो अस धातु है जिसका अर्थ होता है होना और भू धातु है इसका अर्थ क्या होता है होना ही होता है। ठीक है, तो देखो भू में क्या है पहले से ही क्या है यहाँ पर स्वर है त, त का त, तो स्वर के साथ जब हम जो है ई का प्रयोग नहीं करेंगे तो बना भूतः, पुल्लिंग में क्या बना भूतः, स्त्रीलिंग में भूता और नपुंसकलिंग में भूतम। आगे देखो दृश धातु है। ठीक है, दृश और प्रत्यय कौन सा है त, तो देखो रूल था श के आगे क्या आएगा जब त आएगा तो श को षटकोण वाला श हो जाएगा और त को ट हो जाएगा तो बना पुल्लिंग का दृष्टः, स्त्रीलिंग में दृष्टा और नपुंसकलिंग में दृष्टम। आगे देखो क्री धातु है। क्री में पहले से क्या है यहाँ पर स्वर है तो यहाँ पर जो है इस क्री के जो स्वर है तो वहाँ पर ई का प्रयोग नहीं होगा तो वो त प्रत्यय है तो बना कृतः, कृता, कृतम। अब अगला जो है नी धातु है। नी में न में ई की मात्रा है तो देखो नी त तो बना नीतः, नीता, नीतम। अब देखो आगे क्या है ये पत धातु है। पत का त हलंत है तो अंतिम वर्ण जब हलंत होता है तो इसके साथ किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है ई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बना पति, त का त तो पुल्लिंग में क्या बना वो पतितः, स्त्रीलिंग में पतिता और नपुंसकलिंग में पतितम। तो आपने ये रूल के अकॉर्डिंग ही क्या करना है ये फिलअप्स अगर आपको आते हैं एग्ज़ाम में आपको फिलअप्स भरने के आते हैं तो आपने देखना है जब कर्ता क्या होगा कर्ता में पुल्लिंग का होगा रूप होगा तो आपने जो क्रिया है वो भी क्या करनी है पुल्लिंग की ही लिखनी है। यदि स्त्रीलिंग का होगा तो क्रिया भी क्या करनी है आपने स्त्रीलिंग की ही लिखनी है। यदि नपुंसकलिंग की होगी तो क्रिया भी नपुंसकलिंग की वहाँ पर लगेगी। ठीक है, तो ये था आपका कृत्य त प्रत्यय। तो अगला जो प्रत्यय है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।